मैं आपको एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूं कि 1947 से लेकर आज तक में सबसे बुरा चुनाव आयोग राजीव कुमार रहे जो अभी गए। इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा जी, इन्होंने वोट को टेम्पर किया है। वोट को टेम्पर करना एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एक देशद्रोह का मामला है। वो आपके वोट टेम्पर करने से जो सरकार चुन के आ रही है वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, वो मशीन की चुनी हुई सरकार है। इन लोगों ने इलेक्शन को निचले स्तर पर ले गए। थोड़ी बहुत कमियां हर जगह रहती है पूरी दुनिया में। काल में इस सीजीआई रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बाईपास किया और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जो उनके प्रोपेगेंडा, उनके इलेक्शन मैकेनिज्म, इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन ऑनेस्टी को कंपेयर कर सके। लेकिन जो राजीव कुमार ने किया वो एक देशद्रोह का मामला बनता है। और ऐसा नहीं है कि वो पक्ष से हट गए तो उन पर हट जाएगा, अभी भी केस हो सकता है। अच्छा, अभी भी केस किया जा सकता है। उन्होंने महाराष्ट्र में लगभग 40 लाख वोट ऐड कर दिए। 40 लाख वोट कम से कम 150 160 विधानसभा की सीट को इंपैक्ट करता है। यहां आप एक चीज देखिएगा, अगर एक बार होता, दो बार होता, तीन बार होता तो हम नहीं मानते कि चलिए जहां कहीं भी विधानसभा चुनाव में 500 से कम वोट या 1000 से कम वोट का डिफरेंस हुआ है, अगर 3-4 चुनाव में होता तो हम मानते कि चलो हो रहा है कि बीजेपी जीत गई। लेकिन पिछले 10 चुनाव को उठाइए, जो रिजल्ट आया है, ये तो अवेलेबल है मार्केट में, ये तो अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। पिछले 10 चुनाव के रिजल्ट को आप उठाकर देखिए कि जहां भी 1000 वोट, 500 वोट, 1500 वोट का जो डिफरेंस हो रहा है, वहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही जीतती है। ये पैटर्न है। आप पैटर्न को रीड कीजिए। एक विधानसभा में लगभग 300 बूथ होते हैं। ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं 300 से 320 हो जाए, 280 हो जाए, और 300 ऑन एन एवरेज। अगर हमने एक बूथ पर 5 वोट की चोरी किया या मैनेजमेंट किया, ठीक है, 300 गुना 5 1500। आप बताइए कि 1500 वोट के अंतर से कितनी सीट बीजेपी जीतती है? दिल्ली में कितनी सीट जीती है? 20 से 22। सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र में, चाहे मध्य प्रदेश में, आप उलट के देख लीजिए, सिर्फ 5 वोट। जो बहुत आसान बात है एकदम। आपने गिनकर देखिए खेल कहां है। हमने काउंट कर लिया कि ये इतना वोट कांग्रेस को आया, 2 लाख वोट कांग्रेस को आया और 1,80,000 वोट, 1,85,000 वोट बीजेपी को आया। हार जीत तो हार जीत होती है, 2 वोट से भी होती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर के प्लेटफॉर्म पर लाइव है और हमारे साथ गोपाल राय जी है, अमेरिका से। भारतीय हैं, फिलहाल अमेरिका गए हुए हैं कुछ काम से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और लगातार ये जो है ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आ रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहली जो यात्रा आई थी उसमें पूरा मुकम्मल तरीके से ये पूरे यात्रा में चले थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में भारत के डंका पीटने की बात करते हैं, मगर अमेरिका 325 भारतीयों को आर्मी प्लेन के साथ अमृतसर डिपोर्ट करता है और हाथों में जंजीरें और पैर में हथकड़ी लगी रहती है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ अमेरिका ने जो 486 मिलियन डॉलर हमें इंडिया को एड मिलता है उसमें से 22 मिलियन डॉलर इलॉन मस्क ने कट ऑफ कर दिया। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन भी हो चुका है और ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो इसी पर गोपाल राय जी से हम बात करने वाले हैं, डायरेक्ट अमेरिका से ही हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, सबसे पहला, ज्ञानेश कुमार जी देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। कल जो है राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है जो फैसला आया है वो डिसरेस्पेक्टफुल है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 व्यक्ति होंगे जिसमें सीजीआई भी होंगे। तो सीजीआई को हटा के अमित शाह को इस सरकार ने 2023 के अधिनियम के अनुसार उसमें शामिल किया। तो पहला रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे ज्ञानेश कुमार को लेकर। नमस्कार राजा भाई, और बहुत दिन के बाद हम लोगों की बात हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं आपको बताता हूं असली खेल। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने संभवतः 2023 में, पिछले ही साल, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस चुनाव प्रक्रिया से किनारे किया, इसका साफ मतलब है कि वो न्यूट्रल सिलेक्शन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी चुना जाए वो उनके हिसाब से हो और उनके द्वारा प्रायोजित होगी, उनके प्लान और प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सके, एक्सिक्यूट कर सके। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। अभी जो मौजूदा पैनल है उसमें 3 लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, और एक कानून मंत्री हैं। तो कानून मंत्री भी तो प्राइम मिनिस्टर का ही कैबिनेट है ना। जी, कानून मंत्री तो प्राइम मिनिस्टर का ही कैबिनेट है ना। वो न्यूट्रल पोजीशन तो नहीं है ना।
न्यूट्रल सिलेक्शन तो नहीं है ना। तो जब यहाँ 3 में जब 2:1 होगा तो 2 रेशियो को पास कर दिया जाएगा। इसके लिए एक न्यूट्रल अरेंजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट होना। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बाईपास किया। इन्होंने सुप्रीम चंद्रचूड़ जी के शासनकाल में इस सीजीआई रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बाईपास किया और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जो उनके प्रोपेगेंडा, उनके इलेक्शन मैकेनिज्म, इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन ऑनेस्टी को कंपेयर कर सके। मैं आपको एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूं कि 1947 से लेकर आज तक में सबसे बुरा चुनाव आयोग राजीव कुमार रहे जो अभी गए। इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा जी, इन्होंने वोट को टेम्पर किया है। वोट को टेम्पर करना एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एक देशद्रोह का मामला है। वो आपके वोट टेम्पर करने से जो सरकार चुन के आ रही है वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, वो मशीन की चुनी हुई सरकार है। इन लोगों ने इलेक्शन को निचले स्तर पर ले गए। थोड़ी बहुत कमियां हर जगह रहती है पूरी दुनिया में, पर इन लोगों ने यहां तक कि अभी दिल्ली का चुनाव आप देख लीजिए कि जिन्होंने उसमें 17C करके कोई फॉर्म होता है जिसको अपलोड करना होता है ऑन द सेम डे आफ्टर ओवर द इलेक्शन, जब इलेक्शन खत्म हो गई उसके 2 घंटे के अंदर अपलोड करना होता है, उन्होंने अपलोड ही नहीं किया। तो हम तो कहते हैं कि चुनाव ही वैलिड नहीं। लेकिन चूंकि लाठी उन्हीं की है, भैंस उन्हीं की है, फोर्स उन्हीं की है, ईडीआई उन्हीं की है, सीबीआई उन्हीं की है, तो ये बाधा आ रहा है। लेकिन जो राजीव कुमार ने किया वो एक देशद्रोह का मामला बनता है और ऐसा नहीं है कि वो पक्ष से हट गए तो उन पर हट जाएगा। अभी भी केस हो सकता है। अच्छा, अभी भी केस किया जा सकता है। उन्होंने महाराष्ट्र में लगभग 40 लाख वोट ऐड कर दिए। 40 लाख वोट कम से कम 150 160 विधानसभा की सीट को इंपैक्ट करता है। यहां आप एक चीज देखिएगा, अगर एक बार होता, 2 बार होता, 3 बार होता तो हम नहीं मानते कि चलिए जहां कहीं भी विधानसभा चुनाव में 500 से कम वोट या 1000 से कम वोट का डिफरेंस हुआ है, अगर 3-4 चुनाव में होता तो हम मानते कि चलो हो रहा है कि बीजेपी जीत गई। लेकिन पिछले 10 चुनाव को उठाइए जो रिजल्ट आया है, ये तो अवेलेबल है मार्केट में, ये तो अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर। पिछले 10 चुनाव के रिजल्ट को आप उठाकर देखिए कि जहां भी 1000 वोट, 500 वोट, 1500 वोट का जो डिफरेंस हो रहा है वहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही जीतती है। ये पैटर्न है, आप पैटर्न को रीड कीजिए। दूसरा आपको एक चीज बताते हैं, दूसरा बहुत छोटा गणित है लेकिन जनता को पुलिस के नाम पर डरा दिया गया है। जनता अब समझ चुकी है राजा भाई, ये जान लीजिए कि ये पूरा का पूरा घालमेल चल रहा है, लेकिन पुलिस और फौज के नाम पर जनता को डरा के रखा है कि लोग आना नहीं चाह रहे हैं। और इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि मैं फॉरवर्ड हूं तो फॉरवर्ड ब्लाइंड बीजेपी का वोटर है, बिल्कुल नहीं। मैं तो शुरू से ही कांग्रेसी था, मैं तो एनएसयूआई में था, इंजीनियरिंग कॉलेज से ही था, 25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं, 98 से जुड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इतनी भयंकर बेरोजगारी है जिससे फॉरवर्ड जो उनका कोर वोटर है वो भी त्रस्त है। लेकिन चूंकि पुलिस केस का लफड़ा है हर चीज का, एक छोटा सा कैलकुलेशन देता हूं, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन, आप इसको चलाइएगा, जनता के हित में है। ठीक है। एक विधानसभा में लगभग 300 बूथ होते हैं, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं, 300 से 320 हो जाए, 280 हो जाए, पर 300 ऑन एन एवरेज। अगर हमने एक बूथ पर 5 वोट की चोरी किया या मैनेजमेंट किया, ठीक है, 300 गुना 5 1500। आप बताइए कि 1500 वोट के अंतर से कितनी सीट बीजेपी जीतती है? दिल्ली में कितनी सीट जीती है? 20 से 22। सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र में चाहे मध्य प्रदेश में आप उलट के देख लीजिए, सिर्फ 5 वोट, जो बहुत आसान बात है एकदम। आपने गिनकर देखिए खेल कहां है। हमने काउंट कर लिया कि ये इतना वोट कांग्रेस को आया, 2 लाख वोट कांग्रेस को आया और 1,80,000 वोट, 1,85,000 वोट बीजेपी को आया। हार जीत तो हार जीत होती है, 2 वोट से भी होती है। तो 1 लाख, मान लीजिए कि 2 लाख वोट कांग्रेस को आया, कांग्रेस जीत रही है, और 1,85,000 वोट बीजेपी को आया, बीजेपी हार रही है। ये अनाउंस कौन करेगा? हम और आप नहीं करेंगे, कलेक्टर करेगा। ठीक है, कलेक्टर ने अनाउंस कर दिया कि 2,15,000 वोट बीजेपी को है, 2 लाख वोट कांग्रेस को है। ठीक है, वो जीत गया। अच्छा, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, जी आप बात क्लियर कर लीजिए। अब आप जाइए कोर्ट में लड़ते रहिए, वो जीत गया कुछ, और अब वो रह गया जो 15,000 वोट मैंने बढ़ा दिया, कुछ भी कर लेंगे। अब आपको छोटा सा और बता देता हूँ, जो आप एक लाइन बताया मैंने, एक लाइन मुझे और बता दें।
एक विधानसभा में मैंने आपको 300 वोट बताया ना, तो एक लोकसभा में लगभग 5 से 6 विधानसभा होते हैं। ठीक है, यानी 300 गुना 6 1800 बूथ हो गए जी 1800 बूथ हो गए। अगर 1800 बूथ में अगर मैं सिर्फ 5 से गुना कर दूं तो 9000 हो जाता है। ठीक है, आप उलट के देखिए चुनाव की 9000 वोट से कितने लोकसभा जीते गए। बहुत सरल कैलकुलेशन है राजा भाई। तो ये तो बड़ा आसान चुनाव जीतना हो गया भाजपा के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, सिर्फ ईवीएम का ही खेल नहीं है, ईवीएम तो मशीनरीज है। उसको जो मैनिपुलेशन करके जो अपलोड डेटा कर रहे हैं वो कुछ भी अपलोड कर देंगे। आप रोक लीजिएगा क्या? एक कलेक्टर के आसपास में 50 कमांडो है, वो अंदर में बैठ के डिक्लेयर कर दिया जाइए। अच्छा। आपको नहीं पता है कि बूथ नंबर 170 पे कितना वोट आया। आप अगर आप एक बूथ एजेंट हैं भी तो आपको अपने बूथ का पता है कि 170 नंबर में टोटल वोट 500 पड़ा, पर आपको 172 में कितना पड़ा, 174 में कितना पड़ा, ये आपको पता नहीं। अच्छा, नहीं मेरा सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार जी के बारे में क्या कहेंगे, मुख्य चुनाव ज्ञानेश आयुक्त कुमार की बारे में अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, आपसे मिल रही है जानकारी, क्योंकि रिसेंटली हुए हैं तो थोड़ा 2-4 दिन के बाद ही मैं उनके बारे में बता पाऊंगा। क्योंकि देखिए इसमें बहुत क्लियर कट है कि वो उनका रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, अपराधी अगर कोई हो या निर्दोष कोई हो, अगर ईमानदार हो, उसका पास्ट कहता है, हम और आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगर उनका पास्ट ज्ञानेश कुमार का अच्छा रहा है तो वो उतना नीचे नहीं गिरेंगे जितना राजीव कुमार गिरे। राजीव कुमार ने भारतीय इतिहास के चुनाव को इतना धूमिल करके, इतनी निर्लज्जता के साथ, इतने निम्नतम स्तर पर ले गए कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हट जाएंगे पद से तो भी। मैं कह रहा हूं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनी थी, जो मार्च 2023 में कमेटी बनी थी जिसमें सीजीआई को भी शामिल होना था सिलेक्शन कमेटी में, तो उसको हटा दिया मतलब के दिसंबर के महीनों में भाजपा की सरकार ने 2024। तो सवाल ये 23 में हटा दिया। तो सवाल ये है कि कल उस पर सुनवाई होनी थी और राहुल गांधी कह रहे थे कि कल सुनवाई होने देते, परसों आप उसका जो है सिलेक्शन करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो राहुल गांधी की बातों में कितनी आपको सच्चाई लग रही है? देखिए, राहुल गांधी को हार का डर नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी और ना ही मुझे, ना ही किसी कार्यकर्ता को। हम चाहते हैं चुनावबाजी को, हमें जनता हराए, हमें मशीनरी नहीं हराए। हमारी लड़ाई, जो लोग ईवीएम को लेकर जो अंधभक्त लोग हैं, उनको क्या लगता है कि ईवीएम रहेगा तुम जीत जाओगे क्या? मैंने बोला मैं कब बोल रहा हूँ कि ईवीएम रहेगा जीत जाएगा? वोटर तो तुम्हारे पास है ना भाई, वोट तो उन्हीं को देना है ना। तो ईवीएम रहे, बैलेट पेपर रहे या कुछ भी रहे, आप आने दो एक बार। तो राहुल गांधी जी विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उससे पहले इन लोगों ने एलोकेट कर दिया। अब ये सारा खेल मैनेजमेंट का होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज पर दबाव बनाएंगे कि मेरे फेवर में दो, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एंटी में लिखा तो उनको हटाना पड़ जाएगा। इसलिए ये सारा खेल जो है प्रेशर मैनेजमेंट का है। जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार, और दुर्भाग्य देखिए कि 14 साल से हम लोग मोदी सरकार सुन रहे हैं, भारत सरकार नहीं सुन रहे होंगे, मोदी सरकार सुन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब 2-3 ऐसे एजेंट, ये सब 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मोदी सरकार के फैसले को उलट सकते हैं। अच्छा, तो जो कुर्सी है ना, जिस कुर्सी पे हम और आप बैठे हुए, ये कुर्सी निर्जीव है, ये बोलती नहीं है। तो ये कुर्सी निर्जीव है, उस पर जो बैठा हुआ इंसान है वो तो प्लांटेड है ना। जब हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यूट्रल सिलेक्शन होने के लिए, दोनों तरफ से जो आदमी नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल सिलेक्शन था, उनको मैंने हटा दिया, तो उसी दिन ये बात जाहिर हो गई है कि हमको न्यूट्रल सिलेक्शन नहीं करना है, हमको अपना आदमी चाहिए। और अगर अपना आदमी नहीं होता तो मध्य प्रदेश में जो इन्होंने 25वें साल में 5 टर्म के बाद जो इन्होंने इतनी बड़ी मार्जिन से जीता है, वो असंभव है। 1 साल पहले, 1 टर्म पहले उनकी सरकार गिर गई थी और फिर वही शिवराज सिंह वहां 5 साल थे। तो शिवराज सिंह से नाराजगी बढ़ेगी कि घटेगी जब आप उसके विधायक को खरीद लेंगे? सही बात। इतनी बड़ी मार्जिन से, तो ये सारा मैनिपुलेशन है। मैं तो अभी थोड़ा व्यस्त हूं यहाँ, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूं, देखते हैं क्या होता है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।